खेलो इंडिया के तहत आर्चरी प्रतियोगिता नॉर्थ जोन के 10 राज्यों से 182 खिलाड़ियों ने लिया भाग। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के दौरान हुए खेल। खेलो इंडिया के तहत आर्चरी प्रतियोगिता आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के दौरान सोनीपत के साई खेल केंद्र में रविवार को खेलो इंडिया के तहत आर्चरी प्रतियोगिता सीनियर और जूनियर का आयोजन किया गया, जिसमें देश के नॉर्थ जोन के 10 राज्यों से 182 खिलाड़ियों ने भाग लिया और समारोह में भारतीय तीरंदाजी संघ नॉर्थ जोन के चेयरमैन राजेंद्र सिंह तोमर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। मौके पर सभी खिलाड़ियों और मुख्य अतिथियों का साई खेल केंद्र की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ललिता शर्मा ने स्वागत किया। इस दौरान सीनियर में जहां हरियाणा की छोरियों ने बाजी मारी, वहीं पंजाब रहा तीसरे नंबर पर। खेलो इंडिया के तहत देश के आर्चरी खिलाड़ियों को और उनकी काबिलियत को परखने के मकसद से भारतीय तीरंदाजी संघ के नेतृत्व में रविवार को हरियाणा के सोनीपत स्थित साई खेल केंद्र में नॉर्थ जोन के 10 राज्यों से 182 लड़के और लड़कियां आर्चरी प्रतियोगिता में भाग लिया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि आर्चरी संघ के नॉर्थ जोन चेयरमैन राजेंद्र तोमर उपस्थित रहे। साई खेल केंद्र की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ललिता शर्मा ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया। राजेंद्र तोमर ने बताया कि खेलो इंडिया और आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के दौरान आर्चरी खिलाड़ियों का हुनर जांचने के मकसद को लेकर यहां साई खेल केंद्र के आर्चरी मैदान में ये प्रतियोगिता करवाई गई है और आगामी 5 दिसंबर को फिर से यहीं पर ये प्रतियोगिता आयोजित होगी। अब ये निर्णय लिया गया है कि हर रविवार को अब प्रत्येक महीने के पहले रविवार को इस तरह से आर्चरी प्रतियोगिता लगातार करवाई जाती रहेगी, जैसे विदेशों में भी इसी तरह का प्रचलन है। उन्होंने बताया कि आगामी 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ढाका में एशियन चैंपियनशिप भी आयोजित होनी है, जिसमें विश्वास है कि आर्चरी के खिलाड़ी देश के लिए काफी मेडल लाने का प्रयास करेंगे। वहीं द्रोणाचार्य अवार्डी खिलाड़ी और आर्चरी निर्देशक साई खेल केंद्र संजीव कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह का खेल आयोजन देश में पहली बार हो रहा है कि इस तरह के खेल आयोजन करने का मकसद ये है कि जब विदेशों में या फिर ओलंपिक में खेलने के लिए जाते हैं तो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाता, लेकिन अब खिलाड़ी हर महीने खेलेंगे तो वो आगे भी जरूर बढ़ेंगे और देश के खिलाड़ियों को विदेशों में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाबी हासिल करेंगे। इस दौरान वर्षा सोना ने सीनियर आर्चरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया, तो निशा पुनिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और पंजाब की अंशुका ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं पुरुषों में सचिन गुप्ता ने प्रथम हरियाणा से और राजू लाल मीणा ने राजस्थान से द्वितीय स्थान प्राप्त किया और ध्रुव बग्गा ने दिल्ली से तृतीय स्थान प्राप्त कर ये चैंपियनशिप जीत ली। आर्चरी की होनहार खिलाड़ी ज्योति सुरेखा ने बताया कि सितंबर में जो अमेरिका में सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, उसमें उन्होंने 3 सिल्वर मेडल जीतकर आर्चरी में अच्छा करने का प्रयास किया है और भविष्य में अभी ढाका में जो एशियन चैंपियनशिप होना है उसकी तैयारी ओवर है, साई खेल केंद्र में कर रही है और कोशिश ये रहने वाली है कि वो भविष्य में भी आर्चरी में अच्छे मेडल लेकर देश का मान सम्मान बढ़ा सकेंगी। हरियाणा के गुड़गांव से आर्चरी खिलाड़ी ऋषभ यादव ने बताया कि 5 इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग ले रह चुके। वहीं द्रोणाचार्य अवार्डी खिलाड़ी और आर्चरी निर्देशक साई खेल केंद्र संजीव कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह का खेल आयोजन देश में पहली बार हो रहा है। इस तरह के खेल आयोजन करने का मकसद ये है कि जब विदेशों में या फिर ओलंपिक में खेलने के लिए जाते हैं तो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाता, लेकिन अब खिलाड़ी हर महीने खेलेंगे तो वो आगे भी जरूर बढ़ेंगे और देश के खिलाड़ियों को विदेशों में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाबी हासिल होगी। इस दौरान वर्षा सोना ने सीनियर आर्चरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया, तो निशा पुनिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और पंजाब की अंशुका ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं पुरुषों में सीनियर सचिन गुप्ता ने प्रथम हरियाणा से और राजू लाल मीणा ने राजस्थान से द्वितीय स्थान प्राप्त किया और ध्रुव बग्गा ने दिल्ली से तृतीय स्थान प्राप्त कर ये चैंपियनशिप जीत ली। आर्चरी की होनहार खिलाड़ी ज्योति सुरेखा ने बताया कि सितंबर में जो अमेरिका में सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, उसमें उन्होंने 3 सिल्वर मेडल जीतकर आर्चरी में अच्छा करने का प्रयास किया है और भविष्य में अभी ढाका में जो एशियन चैंपियनशिप होना है उसकी तैयारी कर रही हैं और साई खेल केंद्र में कर रही हैं और कोशिश ये रहने वाली है कि वो भविष्य में भी और आर्चरी में अच्छे से मेडल लेकर देश का मान सम्मान बढ़ा सकेंगी। हरियाणा के गुड़गांव से आर्चरी खिलाड़ी ऋषभ यादव ने बताया कि 5 इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। खेलो इंडिया को लेकर उनका कहना है कि ये केंद्र सरकार की एक अच्छी पहल है और इससे जो हमारा हौसला बढ़ता है और इसमें आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भी हुनर दिखाने का अवसर मिलता है और साथ ही खेलो इंडिया से मेडल भी प्राप्त होते हैं।
जी नमस्ते, मेरा नाम ज्योति सुरेखा है। अर्जुन अवॉर्डी हूँ मैं आर्चरी में। एंड अभी रिसेंटली सितंबर मंथ में जो यूएसए में सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था, उसमें 3 सिल्वर मेडल्स लिया था मैंने इंडिविजुअल, टीम एंड मिक्स टीम कैटेगरीज़ में। एंड अभी आगे इसी महीने ढाका में हमारा एशियन चैम्पियनशिप होने वाला है एंड हमारी तैयारी उसके हिसाब से चल रही है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म करें और एशियन चैम्पियनशिप में बहुत सारे मेडल्स इंडिया को लेके आए। ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, इससे हमें ग्रास रूट लेवल पे नया टैलेंट मिलेगा और जिससे आगे जो आने वाले बड़े गेम है जैसे एशियन गेम्स है नेक्स्ट ईयर, उसमें इंडिया और अच्छा कर पाएगा। और हमारा साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन आर्चरी बहुत अच्छे ऐसे टूर्नामेंट्स फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज करा रही है, जिससे जो बच्चे पैंडेमिक की वजह से घर पे थे वो अब बाहर आके फिर से खेल के अपना आपको प्रूव कर सकते हैं सबके आगे। तो ललिता मैम और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा इसमें है कि अब हम सबको फिर से खेलने का मौका मिल रहा है और अपने आप को और बेटर कर सकते हैं। ये नॉर्थ जोन का आर्चरी का जो ये टूर्नामेंट हो रहा है हर माह होगा और इसमें खेलो इंडिया के तत्वाधान से, साईं के सहयोग से ये 10 राज्यों का एक टूर्नामेंट है और हर राज्य से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नॉर्थ जोन का इसका नाम दिया गया, नॉर्थ जोन आर्चरी चैम्पियनशिप, और हर महीने होगी। हर महीने का जो पहले संडे होगा उसमें ये होगी और जब मार्च या अप्रैल में जो एग्ज़ाम पीरियड होता है यदि होगा तो उसको आगे पीछे बदला जाएगा, नहीं तो पहला जो संडे होगा उसमें हम लोग इसको करेंगे। और इस बार यहाँ किया है, अगली बार भी हम यहीं करेंगे। उसके बाद हम रोटेशन में कभी किसी प्रदेश में कभी किसी प्रदेश में, इस तरह से 10 राज्यों में हम कहीं पर भी इसको करने जा रहे हैं। इसमें जो बच्चे निखर के आएंगे और एक तो इनको हर महीने कंपटीशन मिलेगा और वही नहीं है जो 4 बच्चे खेल रहे हैं, कंपटीशन जो हमारा बच्चों का मिलेगा वो 12, 14, 4 इस बार गए, 4 अगली बार, इस तरह से हम लोग रोटेशन में बच्चे भी भेजेंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे कंपटीशन में आए और हर महीने उनको जब टूर्नामेंट मिलेगा खेलने को तो उसमें उनको लगेगा कि नहीं हम कहीं हैं और प्रैक्टिस बनी रहेगी। और धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि इसको थोड़ा और बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। अभी मैं कह नहीं सकता, प्लानिंग हमारी ये भी है कि हो सकता है यदि हमें कोई स्पॉन्सर मिले तो हम उसको प्राइज मनी में भी इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। और बाकी यहाँ पर रहने की व्यवस्था कर रखी है साईं ने और खाने की भी व्यवस्था कर रखी है, बहुत बढ़िया अच्छी व्यवस्था है, सारे बच्चे बहुत खुश हैं, हमने देखा है। बाकी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया पूरा सहयोग कर रही है तकनीकी रूप से, और कौन बच्चा खेलेगा कौन नहीं खेलेगा ये हमारा पूरी तरह से पारदर्शिता से ये कंट्रोल है। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक इनिशिएटिव लिया है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, खेलो इंडिया आर्चरी कंपटीशन करा रहे हैं जिसमें कि 10 राज्यों के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 182 बच्चे लड़के और लड़कियाँ इस कंपटीशन में आए हैं। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यहाँ पर पूरा अपना कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रही है और उसके लिए साई के सहयोग से यहाँ पे जो वेन्यू है, सारा इंतज़ाम जो है वो किया गया है। यहाँ पर बच्चों के रहने के लिए और बच्चों के खाने का इंतज़ाम भी यहीं पे साई सेंटर में किया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि फ़ॉरेन में लीग कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन मिले, उस बात को नज़र रखते हुए यहाँ पर खेलो इंडिया कंपटीशन शुरू किया गया है। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।